भक्ति के अनूठे संगम के साथ पूर्वी टुंडी प्रखंड के शंकरडी गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य समापन हो गया। पिछले एक सप्ताह से चल रहे इस धार्मिक अनुष्ठान में न केवल शंकरडी बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों से आए श्रद्धालुओं ने कथा अमृत का पान किया। भक्तिमय रहा समापन समारोह। कथा के अंतिम दिन व्यास पीठ से भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों और सुदामा चरित्र का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथावाचक के भजनों पर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर झूमते नजर आए। पूर्णाहुति और महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। चप्पे चप्पे पर रही नजर। आयोजन में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस की तैनाती की गई थी। कार्यक्रम स्थल और प्रवेश द्वारों पर पुलिस बल की तैनाती रही। वाहनों की आवाजाही और पार्किंग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया ताकि आम राहगीरों को परेशानी न हो। वरीय अधीक्षक ने भी क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिससे शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने जताया आभार। आयोजन समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग की सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद पुलिस की सक्रियता के कारण कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हुई और अनुशासन बना रहा। कार्यक्रम में शामिल रहे समाज सेवी श्याम पद मंडल सहित समस्त शंकरडी ग्रामीण आदि मौजूद रहे। 7 दिवसीय कथा का समापन हुआ जी। इस प्रकार यहाँ के भक्तों में उत्साह दिखा। जय जय श्री राधे। खूब उत्साह से इन विगत 7 दिनों में लोगों ने यहाँ पर कथा सुनी। शंकरडी एवं बलाडी के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। खूब प्रेम इन्होंने मुझे दिया। ठाकुर जी को खूब प्रेम दिया। इससे बढ़कर क्या है। बहुत बहुत लोग खूब तादाद में आए। आप लोगों ने देखा ही होगा कितने लोग यहाँ आए। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का क्या तात्पर्य? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म का उच्चतम ग्रंथ है। कहते हैं वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ में समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का निचोड़ दिया है। निगम कल्पतरो गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, यानी कि समस्त वेदों का हमें सार इस भागवत में मिलता है। तो सनातन धर्म तो वेदों पे ही टिके हुए हैं, पुराणों पे ही टिके हुए हैं और उन सब के ऊपर ध्वजा लहराते हुए हमारी श्रीमद् भागवत जी। हम लोगों को भागवत गीता का श्रवण क्यों करना चाहिए? देखिए, हम सब इस संसार में जीवात्मा हैं जो फंसे हुए हैं। समम सरति आशा संसारा। ये संसार धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस रोग से हम ग्रसित हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की। तो ये भागवत हमें सिखाती है कि अपने मृत्यु को हम कैसे सुंदर बनाएं। इसलिए हमें भागवत सुननी चाहिए कि जो हमें अल्टीमेटली जिस यात्रा को करना है, अंतिम में जो यात्रा को करना है, उसको सुगमता से उस यात्रा को कर ले। उस ठाकुर के परम पद को, निर्वाण सुख को हम प्राप्त कर ले। यहाँ के भक्तों को क्या करना चाहिए? यहाँ से यही कहेंगे, भैया सतमार्ग पर चलिए, सतधर्म का पालन करिए और जो भागवत जी में हमने प्रयास किया लोगों को सिखाने का, उस मार्ग को ही चुने। और कुछ हिंसा वृद्धि अगर हम लोग करते हैं, हिंसा वृत्ति आपके अंदर है, भक्ष भक्ष का अगर आप लोग पालन करते हैं तो उसका परित्याग करने का आप लोग प्रयास करिए। इसी से भागवत जी की कृपा होगी और हमें लगेगा कि हमारी भागवत जी यहाँ कहना, इस क्षेत्र में कहना सफल हो गया है। मेरा नाम तनय कृष्ण है। मैं वृंदावन से हूँ। मेरा आश्रम ब्रज यात्रा धाम और तुलसी राम दर्शन स्थल के नाम से है। कभी वृंदावन आप लोगों को आना हो तो आप लोगों का स्वागत है। ब्रज यात्रा धाम बिल्कुल रमन रेती रोड पर है, बिहारी जी और स्कॉन के एकदम बीच में। श्री राधे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।